अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्चैमहारथः। धृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजितकुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। थैंक यू राजेश जी, बहुत सुंदर। तो अभी 2 दिन से हम 4th, 5th और 6th श्लोक कर रहे हैं और हम अपने महारथियों के नाम अब अच्छी तरीके से पहचानने लगे हैं। और कल हमने हमारा जो एस्ट्रल बॉडी है और कॉजल बॉडी है उसकी फिजियोलॉजी के बारे में कि वो कैसे कैसे काम करती है और हमारे भौतिक शरीर के साथ किस प्रकार से ये जुड़कर काम करती है और ये महारथी कहाँ कहाँ स्थित होते हैं, इसके बारे में कुछ हमने जाना है ना। अब इससे आगे का पड़ाव है। इसी में जैसे श्लोक में बोल रहे हैं, दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि मेरे सामने जो सेना खड़ी है, जो अर्जुन और भीम के समान शक्तिशाली जो महारथी हैं, मैं उनके नाम आपको बता रहा हूं। तो हमने सभी महारथियों के नाम तो सुन लिए। अब उसके बाद जो 5 पांडव हैं उनकी बात यहाँ पर आ रही है कि ये 5 पांडव कौन है। तो ये जो हमारे प्रिंसिपल डिस्क्रिमिनेटिव जो पावर्स ऑफ सोल है, यानी कि जो हमारी आत्मा के गुण है, जो 5 गुण है वो बताए गए हैं। किस प्रकार से हमारे अंदर वो विवेक जागृत होता है जब एक डिवोटी अपने उस पहले कदम को रखता है कि मुझे ध्यान करना है, मुझे मेडिटेशन करके अपने आप को जानना है। जब हम हमारी जिंदगी में कोई घटना घटती है, कोई दुख आता है, तो हम अपने अ, अंदर से अपने आप को जानने की इच्छा होती है। तो यहाँ पे वो डिवोटी की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि उसका जो एनलाइटनमेंट का जो सफर है वो जब शुरू होता है तो जो उसके एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो एक्सपीरियंस जब शुरू होते हैं और शुरू को बनाए रखने के लिए हम इन 5 जो हमारी डिस्क्रिमिनेटिव फोर्सेस हैं, फैकल्टीज हैं, ये हमारी सहायता करती है कि किस प्रकार से हम योगी बन सकते हैं, एक साधारण मनुष्य से योगी बनने का रास्ता। तो वो ये कह रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो हमारे संस्कार हैं, हमारे संस्कारों की वजह से हम अपने आप को पीछे की ओर धकेल लेते हैं। किस किस वजह से? संस्कार की वजह से, या हम अपने मन की वजह से, या हम अपनी इंद्रियों की वजह से, या हमारी पास्ट हैबिट्स की वजह से, या हमारी काम वासनाओं की वजह से। क्षण क्षण ये संस्कार, ये हमारी पास्ट हैबिट्स हमें पीछे खींचती रहती है। तो जो हम ब्लिस, आनंद महसूस करते हैं जब ध्यान में होते हैं, तो वो क्षणिक होते हैं। और वो क्षणिक होने की वजह से हमारे ये जो फोर्सेस हैं, जब हमने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद हम उस सोसाइटी में आए, सोसाइटी में आने के बाद हमने बाहर का जो बाहरी वातावरण देखा, तो उससे हम इस ब्लिस से, इन 5 फोर्सेस से हम दूर हो जाते हैं। तो जब एक डिवोटी जब अपनी साधना करता है, तो
वो एक सूक्ष्म युद्ध लड़ने के लिए और विवेक उत्पन्न करने के लिए उसको ये 5 ताकतें चाहिए। यानी कि सूक्ष्म तल पर ये युद्ध की शुरुआत बता रहे हैं कि जो ये 5 पांडव के रूप में यहाँ पर ये बताया गया है कि एक योगी बनने का जो रास्ता है और उसके साथ जो आत्मा का साम्राज्य वो फिर से निर्माण कर सके। अब क्या होता है कि जैसे हम बचपन में खेलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर बड़े होते हैं, तो हम बहुत स्पिरिचुअलिटी से दूर रहते हैं और माता पिता को भी ये लगता है कि अरे क्या करोगे ये सब चीजें पढ़ के। वो कहते हैं नहीं नहीं अपनी पढ़ाई करो। हम सबकी अपनी जिंदगी में ये सब चीजें हमने देखी हैं ना। माता पिता कहेंगे कि ये कोई फायदा नहीं है इसका करने का, तुम छोड़ो इसको, एक बार मंदिर में मत्था तो टेक लो, लेकिन ये सारा इतना गहरा जाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जब कोई तकलीफ आती है तभी हम उस तरफ जाते हैं, या हमारे पिछले संस्कार जो हैं वो जब हम सत्व से निर्गुण स्थिति में जाते हैं तब ये संस्कार हमें बार बार बचपन से उभारते हैं कि नहीं हमें इस रास्ते पर जाना। तो हम बचपन से, और जब तक हम उस साधना में नहीं आते तब तक हम इन संस्कारों के साथ चिपकने लगते हैं और पिछले जो संस्कार हैं वो हमारे ऊपर पूरा आवरण चढ़ाने लगते हैं। तो यहाँ पे जो 5 पांडव हैं उनको एक सेंट्रिक फिगर बताया है कि ये एक सेंट्रिक फिगर है और उसके चारों तरफ जो सेना खड़ी है, जो हमारा एस्ट्रल बॉडी की जो सेना है, जो कॉजल बॉडी की जो सेना है, ये जो सारी सेना है ये सब मिलके इन 5 पांडवों की मदद करती है। यानी कि जो हमारे 5 डिस्क्रिमिनेटिव जो फोर्सेस हैं, जो जिससे हमें विवेक उत्पन्न होता है, हम अच्छे बुरे की अंदर से समीक्षा करने लगते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, और धीरे धीरे जो विवेक जागृत होता है, ये वो 5 पांडव हैं हमारे ही शरीर के भीतर। और उसके पीछे जो है हमारी एस्ट्रल बॉडी के जो महारथी हैं, जो कॉजल बॉडी के जो महारथी हैं, और जो हमारी सुषुम्ना वज्रास्त्र नाड़ी है, और पीछे की ब्रह्म नाड़ी का जो स्थान है जहां पर हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि हमारा जो लॉर्ड है जो बैठे हैं, ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन बता रहे हैं इस चौथे पांचवें छठे श्लोक में। तो अब ये सारी बात होने के बाद अब हम आते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे पहले हम सहदेव की बात करेंगे कि सहदेव हमारे भीतर कौन है। तो सहदेव को बताया है कि यहाँ पे कि जो पावर टू स्टे अवे फ्रॉम एविल एंड बैड फोर्सेस, यानी कि ये बताया गया है कि रेस्ट्रेन, कि जो बुराइयों से दूर रखने की शक्ति जो हमारे अंदर उत्पन्न होती है वो सहदेव, यानी कि जो दृढ़ता आती है, दम बोला है कि जो दृढ़ता हमारे अंदर है कि नहीं मैं आज के बाद ऐसा काम नहीं करूं। तो हमें और लोग जैसे बोलते हैं कि अरे क्या करोगे तुम मेडिटेशन करके, अरे तुम क्या करोगे किताबें पढ़ के। तो जो हमारे अंदर वो दृढ़ता का जो भाव आता है, यानी कि एक डिवोटी और एक दिन का भी अगर वो मेडिटेशन करता है तो उसकी उस मेडिटेशन की शुरुआत में ही वो उस दृढ़ता को पाने लगता है, उसके अंदर ये दृढ़ भाव दम का भाव आने लगता है। अगर उसको वो आनंद का क्षण महसूस होता है, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि हमने वो जो 5 पॉइंट्स की जो प्रैक्टिस करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन की जो प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके अंदर उसको एक आनंद का क्षण आता है सेकंड पॉइंट में, कि जैसे ही वो गुरु के सानिध्य में आता है तो उसको वो आनंद का क्षण महसूस होने लगता है। तो कहते हैं कि जब आनंद का क्षण महसूस होता है तो उसको हम पकड़ लेते हैं, एक डिवोटी पकड़ लेता है और उसके अंदर वो दृढ़ता का भाव आने लगता है। तो वो कहते हैं कि ये जो एक्टिव पावर ऑफ रेजिस्टेंस है, यानी कि अब मुझे यही काम करना है, मुझे हर रोज मेडिटेशन करना है,
वो दृढ़ता का भाव हमारे जो पीछे जो इंद्रियों की सेना है उसको कमजोर कर देता है, ये भाव। तो जैसे हमारी इंद्रियों में जो हमें बेचैनी लगती है कि कोई बात नहीं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो सारी बेचैनियां हमारी इंद्रियों की जो रेस्टलेसनेस है, वो ऑटोमेटिकली जो एंजाइटी है वो दूर होने लगती है। और वो जब हम पूर्णतया कंट्रोल कर लेते हैं उसको, तो ये हमारे अंदर दम का भाव उत्पन्न हो जाता है। उसको यहाँ पे मूलाधार चक्र से संबंधित बताया गया है कि जो हमारा मूलाधार चक्र है वो स्ट्रांग होता है, यानी कि सदैव को डिपिक्ट किया गया है सबसे जो लोअर सेंटर है मूलाधार चक्र, यानी कि जो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व के, यानी कि यहाँ पे सब चक्रास की बात आई है। जब हमने अभी पढ़ा था कि जो द्रौपदी के पुत्र हैं, जो मैनिफेस्टेशन है ना, तो इसी तरह ये जो 5 हमारी जो फोर्सेस हैं, ये हमारे 5 जो चक्रास हैं, उसको स्टेबिलिटी लाने के लिए ये यहाँ पे गुण बताए गए हैं, आत्मा के गुण बताए गए हैं। तो ये पृथ्वी तत्व से संबंधित है। और इसका जो सेंटर है, अगर हम फिजिकल बॉडी में देखें तो कॉसिक्स जो सेंटर होता है, जो कॉसिक्स जो सबसे नीचे का जो सेंटर है हमारी स्पाइनल कॉर्ड में, सबसे लोअर यहाँ पर, ये कॉसिक्स का जो सेंटर है, ये हमारा पृथ्वी तत्व को, सहदेव को डिपिक्ट करता है कि दृढ़ता का भाव आना। यानी कि कई बार बोलते हैं ना कि जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो मान लो हमने कोई एक्सपीरियंस किया, मान लो हमने एस्ट्रल ट्रेवल किया, है ना, या मान लो हमने कुछ और अनुभव किया, तो ना हम हवा में उड़ने लगते हैं। ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक ईगो डेवलप होता है, स्पिरिचुअल ईगो, कि अरे आज तो हमने ऐसे किया, हम 10 लोगों को बताना चाहते हैं। अंदर ही अंदर एक तो वो ये कहते हैं कि जो ग्राउंडेड होना, वो ये जो दृढ़ता का भाव है, ये सहदेव को डिपिक्ट करता है। उसके बाद आता है नकुल। नकुल को यहाँ पे बताया गया एडहेरेंस, यानी कि डटे रहना, साम और दम। तो ये जो है एडहेरेंस यानी कि डटे रहना, और पावर टू ओबे गुड रूल्स। तो हम क्या करते हैं, हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है कि हम सही रास्ते पर चलने लगते हैं, कि राइट पोस्चर, राइट पाथ, ये सब हम सही रास्ते पर जब चलने लगते हैं, तो ये नकुल को डिपिक्ट कर रहा है कि जो मन की वृत्तियां हैं उसको पूर्णतया से नियंत्रण कर लेना। एब्जॉर्बिंग पावर, अटेंशन, कई शब्द यहाँ पे उन्होंने लिखे हैं कि एक अडियरेंस लिखा है कि डटे रहना, एक लिखा है कि पावर टू ओबे गुड रूल्स, कि हम अपने उन साधना के नियमों को जानने लगते हैं और हम सावधान हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं उनके प्रति, और मन की वृत्तियों पर नियंत्रण आने लगता है, थोड़ा थोड़ा नियंत्रण आने लगता है। और ये है जल तत्व को डिपिक्ट करता है, जैसे पृथ्वी तत्व को सहदेव और जल तत्व को नकुल। और ये सैक्रल सेंटर है, यानी कि हमारा स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित है। कि अब क्या होता है कि जब हम रूल्स अपने, जैसे कि सुबह की साधना, झूठ नहीं बोलना, अच्छे काम करना ना, ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे स्वादिष्ठान चक्र को मजबूत करते हैं। अब हम जैसे स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं, तो इसका मतलब हम अपनी एस्ट्रल बॉडी के पार्ट को या प्राणमय कोश के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये अब हमें ध्यान में अंदर से ही रखना है। ये जो चक्रास की जो बात हो रही है, ये हमारी प्राणमय कोश की और एस्ट्रल बॉडी की ही बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो अब आगे बताते जाएंगे कि जो महारथी हैं और जो हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर तो सिर्फ हमारे एक्शंस हैं, मतलब कुरुक्षेत्र है, वो तो सिर्फ एक्शंस होते हैं। वहां पे जो धर्म क्षेत्र की सारी बात हो रही है वो एस्ट्रल बॉडी और कॉजल बॉडी की बात हो रही है। उसके बाद आता है अर्जुन। सहदेव हो गए, नकुल हो गए, अब अर्जुन की बात आ रही। तो हमने ये पढ़ा था कि जो अर्जुन है वो सेल्फ कंट्रोल, यानी कि किस तरीके से हम
अपने वाइब्रेटरी लेवल पे हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है वाइब्रेटरी फायर एलिमेंट इन लंबर रीजन, यानी कि जो हमारा जो प्राण शक्ति है, जो हमारी प्राण अग्नि है, हम बार बार ये बात करते हैं कि जो प्राण अग्नि, अब ये बात हमें डिफ्रेंशिएट भी करनी है कि जो हम अपनी अ, वायु जो पंच महाभूत हैं उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पंच महाभूत हमारे भौतिक स्तर पे है। लेकिन जो प्राण अग्नि है ये हमारे प्राण में कोश में है। हमारी प्राण अग्नि जो हमारे सारे पिछले संस्कारों को मिटाती है। जैसे कि हमने त्रिशतुम की बात की थी, उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को खत्म किया था, यानी कि संस्कारों का नाश होना। तो यहाँ पे अर्जुन को बताया गया है कि जो हमारे शरीर के अंदर इस लंबर रीजन में, यानी कि मणिपुर चक्र में जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, ये हमारे उस प्राण अग्नि को डिपिक्ट करती हैं, अग्नि तत्व को डिपिक्ट करती है और मणिपुर चक्र को डिपिक्ट करती है। यानी कि अर्जुन का मतलब ये हुआ कि जो सीधा हमला बोलता है, जो सीधा हमला बोले कि नहीं मुझे यही काम करना है। जैसे अर्जुन के बारे में हमें कहानियां भी पता है कि वो सीधा पक्षी नहीं देखा। उन्होंने जब गुरु के पास गए तो उन्होंने पक्षी की सिर्फ आंख के ऊपर निशाना किया। तो ये हमारे अंदर, एक डिवोटी के अंदर वो एक क्लैरिटी आने लगती है कि अब मेरा रास्ता सिर्फ और सिर्फ ये है, अब मुझे इधर से उधर नहीं भटकना। तो जो क्लैरिटी है वो अर्जुन है, यानी कि जो अग्नि बल है, जो अग्नि है उससे हमें क्लैरिटी आती है। जैसे अंधकार है, आग जलाओ तो रोशनी होती है। तो जो रूप कहीं पे भी आए, रूप की बात, अग्नि की बात, प्रकाश की बात, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि क्लैरिटी है, हमें कुछ दिखाई दे रहा है। अंतर्दर्शन की बात आती है तो वो भी हमारी इसी से संबंधित है। बाहर की आंखें भी जो देखती है वो भी हमारी अग्नि से संबंधित। तो ये जो अग्नि तत्व है ये अर्जुन को डिपिक्ट करता है कि वो जो सीधा हमला बोले, ऑन स्लॉट लिखा है, ऑन स्लॉट ऑफ सोल्जर्स ऑफ सेंसेस लिखा है कि सीधा इंद्रियों के ऊपर हमला बोलना कि नहीं तुम ऐसे नहीं करना, क्लैरिटी आना। और जैसी क्लैरिटी आती है तो उसके बाद हम सुप्रवृत्तियों की तरफ का प्रवाह बनने लगता है, यानी कि हमारी जो हैबिट्स हैं, हमारे जो एक्शंस हैं, वो हमारी अच्छी प्रवृत्तियों की तरफ आकर्षित होने लगते हैं और शरीर और मन की प्रवृत्तियों की शुद्ध करने का कार्य होने लगता है ताकि हम डीप मेडिटेशन में पहुंच सकें। तो अब दो बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि हम एक मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं, अब हम गहरे मेडिटेशन में जाना चाहते हैं। तो जब गहरे मेडिटेशन में जब हम जाना चाहते हैं तो ये हमारी जो 5 डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टीज हैं ये हमारी मदद करती हैं। और उसके पीछे का जो मेन कनेक्शन है वो हमारी ब्रह्म नाड़ी या ब्रह्म स्थान, यानी कि हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ सारा कनेक्शन अभी धीरे धीरे हमें पता लगेगा कि किस प्रकार ये सारी जो पावर्स हैं ये एक डिवोटी की मदद करती हैं। अगर हम, अब हमारे अंदर से एक जागृत हुआ कि हमें मेडिटेशन करना है, अब हमारे अंदर से ये जब आनंद का क्षण आता है तो तब हमें ये अंदर से लगता है कि हम डीप मेडिटेशन में जाएं और हम और गहराई से अपने शरीरों के बारे में जानें। तो तब ये बता रहे हैं कि ये अगर हम अपनी डीप मेडिटेशन का जाने का जो रास्ता है वो ये 5 हमारे डिस्क्रिमिनेटिव जो फोर्सेस हैं ये हमें उस डीप मेडिटेशन के तल तक लेकर जाती है। तो अर्जुन को ये डिपिक्ट किया गया है कि ये हमें डायरेक्टली क्लैरिटी तक लाना कि नहीं अब मेरा रास्ता ये है, अब मुझे यही करना है, अब मुझे नीचे की प्रवृत्तियों में नहीं जाना, नीचे की तरफ जो हमारी ऊर्जा का प्रवाह है उसको रोककर और फिर से ऊपर के प्रवाह की तरफ लेकर जाना अर्जुन का काम है। तो अर्जुन को यहाँ पर
एक पर्सनिफिकेशन के रूप में कि डिपिक्ट किया गया है, सबसे ज्यादा निपुण बताया गया है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जैसे एक स्क्रू होता है, जैसे ये स्क्रू है, तो इसके बीच का जो ये पिवट है, जो जोड़ है, ये जोड़ है अर्जुन, कि हमें इधर जाना है या इधर जाना है। इसीलिए 5 पांडवों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को चुना कि एक ऐसा जो कनेक्शन है कि इधर का रास्ता या इधर का रास्ता, ये अगर क्लैरिटी हमें आ जाती है तो हम एक योगी बनने की परंपरा को सीख सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये एक स्क्रू की भांति मटेरियलिज्म या स्पिरिचुअलिज्म का जो रास्ता है, यहाँ से 2 रास्ते फट जाते हैं। तो जब एक डिवोटी मेडिटेशन करता है तो उसको ये क्लैरिटी आने लगती है कि ये मेरा रास्ता इस तरफ का है, अब मैं अपनी इंद्रियों के जाल में अब नहीं फंसूंगा, ये क्लैरिटी है। और जैसे जैसे हम मेडिटेशन में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर वो जो हमने कल डिस्कस किया था वो ये बता रहे हैं कि जो फिजिकल कॉन्शियसनेस है, जो एस्ट्रल लेवल के जो शुरुआती क्षणों में हमें सुषुम्ना और जो वज्रा नाड़ी, चित्रा नाड़ी, ये एक्टिवेट होने लगती है। जैसे ही क्लैरिटी आई, एक्टिवेशन शुरू हो जाता है। हम अपनी दृढ़ता से, जब हमारे अंदर वो दृढ़ता आती है, एक हमारे अंदर जब क्लैरिटी आती है, तब ये नाड़ी जागृत होने लगती है। सुषुम्ना सुषुम्ना हम बोलते हैं, लेकिन सुषुम्ना के भीतर की जो नाड़ियां हैं, जो एस्ट्रल लेवल पे हैं, वो जागने लगते हैं। तो मणिपुर चक्र पर जो चित्रा नाड़ी है वो एक्टिवेट होती है। तो मणिपुर चक्र का बहुत महत्व बताया गया है, यानी कि क्लैरिटी है, यानी कि अग्नि तत्व, प्राण अग्नि अम, का प्रवाह बढ़ जाना, प्राण अग्नि का प्रवाह बढ़ जाना। तो वो धीरे धीरे उसका कनेक्शन खुलने लगता है, और जब वो कनेक्शन खुलेगा उसके साथ ही पीछे की जो ब्रह्म नाड़ी यानी कि कॉजल बॉडी, जो अभी तक परत बनी हुई है, और पीछे जो कॉजल बॉडी की ब्रह्म नाड़ी का प्रवाह है, वो उसके साथ है। तो इधर ब्रह्म नाड़ी और इधर हमारी चित्रा नाड़ी है, लेकिन वो रास्ता नहीं खुला है अभी। तो जब क्लैरिटी आने लगती है एक डिवोटी को, तो वो रास्ता खुल जाता है, वो द्वार खुलने लगते हैं, वो पोर्स खुलने लगते हैं, और उसके साथ उन दोनों का संबंध, चित्रा नाड़ी का और ब्रह्म नाड़ी का जो संबंध है वो होने लगता है। तो ये डीप मेडिटेशन की तरफ जाने की अवस्था है, या योगी बनने की अवस्था शुरू हो जाती है। इसीलिए मतलब ऐसे मुझे अंदर से लगता है कि ये जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं मेडिटेशन के, एक दूसरे को बताना, एक दूसरे के साथ बात करना, और कभी कभी 1 घंटे से ज्यादा का मेडिटेशन करना, अखंड ध्यान करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि हम उस गहराई में, उस साधना में जाकर अपनी इन नाड़ियों को विकसित कर सके, जान सके और आगे बढ़ सके। तो इस प्रकार से वो ये कह रहे हैं कि जब हम अर्जुन के पॉइंट तक पहुंचते हैं, अ, सहदेव है, नकुल है, और उसके बाद अर्जुन है, तो यहाँ तक हमारे तीनों जो स्तर पर, हमारा नाड़ी तंत्र फिजिकल लेवल पर, और हमारी एस्ट्रल बॉडी पर हमारी सुषुम्ना, वज्र और चित्रा नाड़ी, और कॉजल बॉडी पर हमारी जो ब्रह्म नाड़ी है, ये इन तीनों का इंटीग्रेशन शुरू हो जाता है अगर हम सिर्फ ये 3 गुण भी अगर हमारे अंदर आने लगते हैं तब। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जैसे ही ये तीनों का इंटीग्रेशन शुरू होता है, तो फिर ब्रह्म नाड़ी का जो साम्राज्य है, यानी कि जो आत्मा का जो शासन है, वो उसकी शुरुआत होने लगती है, और अहंकार का जो शासन है वो धीरे धीरे घटने लगता है। अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे ये जो इंद्रियों का और मन और अहंकार का जो साम्राज्य है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और ब्रह्म नाड़ी का जो स्थान है, और वहां पर एक डिवोटी उस स्थान को पहचानने लगता है कि यही मेरा रास्ता है। तो अब अर्जुन जो
यहाँ पर जो सेल्फ कंट्रोल है उसके 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बताए हैं। कि जो फायर ऑफ मेडिटेशन बताया है कि बार बार जब हम प्राण अग्नि को महसूस करते हैं, हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, ये बहुत सिंपल है, याद रखना भी आसान है कि फायर ऑफ मेडिटेशन और स्पिरिचुअल पेशेंस ऑटोमेटिकली आ जाती है, विवेक जागृत होने लगता है। तो ये जो 5 डिस्क्रिमिनेटिव फोर्सेस हैं, इसमें जो लास्ट अचीवमेंट है वो है हमारा एक विवेक जागृत होना, संयम आना, शांत, हम बार बार बोलते हैं कि एक गहरी शांति आना। तो अभी हम अग्नि तत्व तक ही हैं, अर्जुन तक की ही बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे ये सेल्फ कंट्रोल यानी कि अर्जुन की पावर्स हमारे पास आने लगती हैं, तो फायर ऑफ मेडिटेशन, स्पिरिचुअल पेशेंस और डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, ये सब चीजें हमारे अंदर उत्पन्न होने लगती हैं। तो एक योगी का जो रास्ता है वो धीरे धीरे क्लियर होने लगता है और वो अपनी ऊर्जा के माध्यम से ऊपर की ओर उठने लगता है, यानी कि जो ऊर्जा का प्रवाह है वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। और यही एक ऐसा पॉइंट है जो पीवट बोला है कि सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता उसको अंतर्दर्शन से दिखने लगता है। हाँ, थोड़ा गहरा है लेकिन बहुत मुझे लगता है कि हम सबके लिए बहुत आनंद आ रहा है इंटरेस्टिंग मैम, होगा ये। आनंद आ रहा है मैम, ठीक है। इंटरेस्टिंग। तो अब इसीलिए युद्ध के क्षेत्र में भगवान कृष्ण के जो मुख्य जो डिवोटी हैं वो अर्जुन है, क्योंकि जिसके माध्यम से विजय हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं भीम। भीम को यहाँ पर पावर ऑफ वाइटलिटी यानी कि सोल कंट्रोल लाइफ फोर्स, यानी कि जो जन्म और मृत्यु के बीच का जो लाइफ फोर्स है, लाइफ कंट्रोल है, हम उनकी बॉडी को भी अगर देखें तो वो एक हमारे सोल कंट्रोल लाइफ फोर्स को डिपिक्ट करता है, पावर ऑफ वाइटलिटी। तो पावर ऑफ वाइटलिटी ये कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया हमारा प्राण अग्नि हमारी एस्ट्रल बॉडी में, एक हो गया हमारी जो वाइटलिटी है। तो वाइटलिटी को कई तरीके से यहाँ पे उन्होंने डिपिक्ट किया है कि अगर आपकी वाइटलिटी कैसे खराब होती है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा बताया तो बहुत गहराई से है, लेकिन हम कुछ चीजें यहाँ पर देखेंगे कि जो लाइफ फोर्स है, जो प्राण शक्ति है, उसका अनाहत चक्र से संबंध यहाँ पर बताया है। पहले हमने पृथ्वी, फिर जल, फिर अग्नि और अब वायु। तो ये जो राइट प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, राइट प्रैक्टिस, राइट पोस्चर, हर चीज यहाँ पे उन्होंने राइट शब्द को यूज किया है। हर काम को करना है, जैसे मेडिटेशन ही करना है तो हमें सीधा बैठना है, हमारी अलाइनमेंट होनी चाहिए, शुद्ध भाव होना चाहिए, मन में संकल्प होना चाहिए, हाफ हार्टेडली नहीं होना चाहिए। तो हर चीज को यहाँ पे उन्होंने कहा है कि राइट प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। उससे क्या होता है कि जो हमारा जो ब्रेथ है, जो सांस है, वो बहुत आराम से, सहजता से हमारे अंदर वो शांत में स्वरूप हमारा प्रकट होने लगता है। और युधिष्ठिर तक पहुंचते पहुंचते कामनेस, जो हम बार बार धृष्टद्युम्न को बोलते हैं कि वो जो काम डिवाइन लाइट, सेम इसी तरीके से हम हमारे अंदर वो कामनेस उत्पन्न होने लगती है, हम ठहराव में आने लगते हैं जब हम अपनी प्राणायाम यानी कि प्राणों के ऊपर हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो कामनेस का जो भाव आता है, पावर टू कंट्रोल इंटरनल एंड आउटर ऑर्गन्स, यहाँ पर कि जो हमारा जो फिजिकल बॉडी के जो सिस्टम्स हैं और इंटरनल जो हमारे सिस्टम्स हैं, जो चक्रास हैं, उन दोनों का तारतम्य स्थापित होने लगता है। तो ये कनेक्टिविटी है जो हमारे प्राण शरीर और भौतिक शरीर को कनेक्ट करती है, जो पावर ऑफ वाइटलिटी यानी कि भीम जो उसको कनेक्टिविटी करती है। और जो अर्जुन है वो हमारी एस्ट्रल बॉडी और कॉजल बॉडी की कनेक्टिविटी को बताता है, यानी कि सारे द्वार अब खुल रहे हैं कि इधर का आपने देखा भी होगा कि जो हमारा पैलेस होते हैं, महल होते थे पहले, राजा
महाराजाओं के बड़े बड़े महल होते थे तो उसमें कई दरवाजे होते थे, है ना। जैसे आपने राजेश जी बताया भी था कि वो दरवाजे हैं, 10 दरवाजे हैं, है ना। तो ये जो दरवाजे थे, ये ऐसे महलों में भी हमने देखा कि पहले एक दरवाजा है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा दरवाजा है। सेम ऐसे ही जो भीम है वो पावर ऑफ वाइटलिटी को डिपिक्ट कर रहे हैं कि जो हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर जो स्ट्रेंथ आती है और जो हमारी वाइटलिटी है, यानी कि जो इम्यून सिस्टम वाली बात यहाँ पर उन्होंने बताई है। जैसे हम महारथियों में भी अभी इसको विस्तार से आएंगे कि किस प्रकार से ये 5 पांडव और वो जो हमारे महारथी है वो किस प्रकार से आपस में मिल के ये व्यू रचना रच रहे हैं, जिसकी वजह से दुर्योधन को अंदर से भय उत्पन्न हो रहा है कि इतनी बड़ी व्यू रचना है कि जिसकी वजह से उसको ये लगता है कि मेरी इतनी बड़ी सेना तो अब कुछ भी नहीं है। तो इन जो हमारी जो प्रवृत्तियां हैं जो भौतिक स्तर पर, जैसे जो लालच है, क्रोध है, काम है, सेक्सुअलिटी है, इन सब प्रवृत्तियों को नष्ट करने का जो काम है वो पावर ऑफ वाइटलिटी के द्वारा होता है। यानी कि भीम जो है हमारी भौतिक स्तर की प्रवृत्तियों को नष्ट करने के लिए हमारे अंदर वो शक्ति उत्पन्न होने लगती है जब एक डिवोटी एक मेडिटेशन के रास्ते पर चलता है। फिर उसके बाद ये वो कह रहे हैं कि जो जैसे ही हमारी काम वासनाओं की प्रवृत्तियां नष्ट होने लगती हैं, ऑटोमेटिकली डिजीज और डाउट्स सब दूर हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जो हमारे भौतिक शरीर के जो रोग होते हैं वो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी काम वासनाओं की प्रवृत्तियां दूर हुई, हम मेडिटेशन में गहराई में जाने लगे, हमारे वो इधर के दरवाजे एस्ट्रल बॉडी और कॉजल बॉडी का दरवाजा खुलने लगा और इधर फिजिकल बॉडी और वाइटल बॉडी का दरवाजा खुलने लगा। तो ये जब दरवाजे खुलने लगते हैं तो हमारे डिस्ट्रॉयर ऑफ डिजीजेस एंड डाउट्स लिखा है भीम जो है वो इस चीज को डिपिक्ट कर रहे हैं कि जहां पर हमारी पावर ऑफ वाइटलिटी को सस्टेन करने के लिए जब हमारी हम मेडिटेशन करते हैं तो पावर ऑफ वाइटलिटी सस्टेन होने लगती है, हमारी ऊर्जा बाहर की तरफ बिखरने नहीं लगती। और ये हम देखते ही हैं कि जब हम आंख बंद करते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित होती है, तो उसकी वजह से हमारी जो भौतिक स्तर पे जो बीमारियां हैं वो दूर होती हैं और मन के स्तर पे जो डाउट्स है वो दूर होती हैं। तो यहाँ पे ये डिपिक्शन बताया है कि जो बीमारियां जो दूर होती हैं, डिस्ट्रॉयर ऑफ डिजीजेस, ये भीम यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है भीम को। और सेंटर ऑफ डिवाइन लव भी बोला गया है और सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल क्रिएटिविटी भी बोला गया है, क्योंकि वायु तत्व है, अनाहत चक्र से डिपिक्शन है। तो अनाहत चक्र तो जो है प्रेम का प्रतीक है, विशुद्ध प्रेम का प्रतीक है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ डिवाइन लव और स्पिरिचुअल क्रिएटिविटी भी, कि तुरंत कुछ एकदम से हम डिसीजन लें कि अब हमें ये करना है। तो एक क्रिएटिविटी का स्वरूप यहाँ पर भीम को बताया गया है। आगे आगे वो कह रहे हैं कि हम नेक्स्ट आने वाले श्लोकों में इसको बताएंगे। उसके बाद आता है युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर जो है वो है डिवाइन कामनेस एंड क्रिएटिव पावर, यानी कि एक बहुत शुद्ध दिव्य शांति का स्वरूप और सृजन करने की शक्ति रखने वाला। तो जैसे जैसे अब एक डिवोटी जब मेडिटेशन के एक कदम पर चलता है, मतलब बार बार यहाँ पर हर मतलब पैराग्राफ के बाद ये बताया है कि जब हम ध्यान में उतरते हैं या हम ध्यान को जानने की इच्छा रखते हैं तो ये जो शक्तियां हैं ऑटोमेटिकली हमारे पास आने लगती हैं। यहाँ पर मतलब बार बार वो बता रहे। तो उन्होंने असेंडिंग से शुरू किया कि सहदेव से नकुल अर्जुन ना, और अब युधिष्ठिर मतलब कहाँ पहुंच गए हम, वहां पहुंच गए जहां पर डिवाइन कामनेस यानी कि गहरी शांति आने लगती है। और
सृजन करने की शक्ति आती है, कि जो जो कह दिया वो हो गया, सृजन करने की शक्ति, मैनिफेस्टेशन। तो ये स्टेप्स हैं मैनिफेस्टेशन के। हम कई बार बोलते हैं मैनिफेस्ट कर देंगे, ऐसे कर देंगे, बहुत सारे वीडियोस आजकल हमारे सामने हैं। ऐसे मैनिफेस्टेशन कभी नहीं होता है। वो एक परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत, ये स्टेप्स हैं। जैसे हम हलवा बनाते हैं तो तैयारी करते हैं, नहीं करते हैं। हम हलवे के लिए अलग से घी रखते हैं, आटा रखते हैं ना, गैस चाहिए हमें, चीनी चाहिए, पानी चाहिए, उसका तैयारी चाहिए, सब कुछ, तब वो कहीं जाके हलवा मैनिफेस्ट हो पाता है। सेम इसी तरीके से कॉन्शियसनेस को एक्सेस करना इतना आसान है। अगर हमारा भाव शुद्ध नहीं है तो कॉन्शियसनेस एक्सेस हो ही नहीं सकती, मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अभी पहले वर्ष के, मतलब पहले श्लोक की भी बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर जो है वो एक आकाश तत्व के स्वरूप को बताते हैं, और विशुद्धि चक्र को डिपिक्ट किया गया है यहाँ पर, कि जो भी आप बोलते हो, अगर आपके अंदर वो गहरा विवेक आ जाता है तो आप जो भी बोलते हो वो धीरे धीरे आप पक्व अवस्था में जब वो बाहर निकलता है तो वो मैनिफेस्ट होने लगता है। तो ये पांडु के सबसे बड़े पुत्र हैं, तो ये बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि बुद्धि कहाँ पे आती है? जहाँ पे हमें विवेक आ जाता है, गहरी शांति आती है। तो गहरी शांति और क्रिएटिविटी तभी उत्पन्न होती है जब हम उस स्थिति तक मन और इंद्रियों से हटके उस कॉस्मिक बुद्धि तक पहुंच सके। तो जहां पर ये उसको बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किंग ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेटिव फोर्सेस बताए गए हैं कि ये जैसे दुर्योधन को कौरवों का राजा बता दिया, मेन सबसे बड़ा बेटा था वो उनका, सेम ऐसे ही यहाँ पर इनको, युधिष्ठिर को यहाँ पे किंग ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेटिव फोर्सेस बताया है कि जब धीरे धीरे ये हमारे सबसे पहले हमारे सहदेव हैं जो पावर ऑफ टू स्टे अवे फ्रॉम इविल, बुराइयों से दूर रखने की शक्ति, फिर नकुल है एडहेरेंस, डटे रहना, अर्जुन सेल्फ कंट्रोल, और भीम पावर ऑफ वाइटलिटी, और उसके बाद युधिष्ठिर डिवाइन कामनेस, गहरी शांति। तो ये स्टेप्स हैं अलग अलग, कि जैसे जैसे हम ध्यान साधना में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ये फोर्सेस हमारे साथ हमारी मदद करने लगती हैं उस समाधि की अवस्था तक जाने के, और उस अवस्था से भी आगे आगे के जो हमारी जन्म परंपरा है उसको सही दिशा देने का जो काम है ये 5 पांडव करते हैं। तो कामनेस जो है वो यहाँ पे बताया है कि ये ऐसा सूत्र है, प्राइम प्रिंसिपल बताया है कि धीरे धीरे ये हमारे अंदर शक्तियां जागृत होती हैं और कामनेस आती है। तो विवेकशील बनने से क्या होता है, अब ये बता रहे हैं कि अंतर्दृष्टि खुलने का सूत्र है ये वो रहस्य है कि जब हमें अंतर्दृष्टि, हम कहते हैं ना कि तीसरी आंख देखो, तीसरी आंख खुल गई ना, ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें हम नॉर्मली जब इंस्टा चलाते हैं, कोई वीडियो सुनते हैं तो हम कहते हैं भी चलो हम, ये पीनियल ग्लैंड है, ये ऐसा है, ये वैसा है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन इसके यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन के स्टेप्स हैं कि जिसके माध्यम से जैसे ही गहरी शांति आती है, हम बोलते भी हैं मेडिटेशन में कि अब मन की शून्यता, विचारों का खत्म होना, और उसके बाद रोशनी का प्रकट होना ना, तो ये एक स्टेप है। मतलब हम उसको ये नहीं कह सकते कि रोशनी पहले आ गई, मन की शून्यता बाद में हुई, ये स्टेप गड़बड़ हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हम उस स्टेप में बढ़ते हैं तो ये स्टेप्स हैं सारे कि जिससे हम अपनी लाइट बॉडी को, प्रकाश में स्वरूप को देख सकते हैं। तो ये अंतर्दृष्टि आने का मतलब कि अब हमारा जो अंदर का तीसरा आंख है वो एक दरवाजा खुलने लगता है। तो ये तरंगे जो है फिर जो चैतन्य के समुद्र में हमारी भावनाओं, इच्छाओं की जो उठती हैं, जो संस्कारों की उठती हैं, उन सब के लिए जो
अब क्लैरिटी आने लगती है। जो ये चैतन्य का जो समुद्र है उसमें ऊपर नीचे जो बहाव उठते हैं, ये भी हमें पता लगने लगते हैं कि अब मैं ये हूँ, अब मैं ये हूँ, ये पहचान आना। तो सुबुद्धि देने का जो काम है वो भी युधिष्ठिर का, यानी कि क्रिएटिविटी लाना, कि अब जो हम अपनी कंडीशनिंग है, जो पुरानी हमारी प्रवृत्तियां हैं वो छूटती जा रही हैं और हम अपनी उस क्रिएटिविटी के मोड में बुद्धि की तरफ हमारा रास्ता खुलता जा रहा है। तो ये द्वार खुल रहे हैं। तो जो ये 5 पांडव हैं, जो हमारे 5 डिस्क्रिमिनेटिव फोर्सेस हैं, ये हमारे भीतर के द्वार खोलते हैं और उससे हमें ये क्लैरिटी आती है। तो अब एक लाइन उन्होंने पहले लिखी थी और मैंने भी पहले बताई थी इस लाइन को, कि प्रकृति की जो शक्ति है जिससे सृजन होता है उसकी ताकत कहाँ है, प्रकृति किस प्रकार से सृजन करती है। उन्होंने कहा कि ये जो भगवत गीता है, जो योग है, ये योग के माध्यम से ही प्रकृति का सृजन होता है। तो वो कहते हैं कि उसकी जो ताकत है, उसका जो सूत्र है वो है कामनेस, गहरी शांति, गहरी शांति और गहरा ठहराव, तब सृजन प्रकृति कर पाती है। अगर क्योस है तो प्रकृति का सृजन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि डिस्टॉर्टेड फील्ड है और एक हमारा है सेक्रेड जियोमेट्री होती है। बार बार इसकी बात, मतलब आई थिंक जनवरी से हम करते आ रहे हैं कि एक सेक्रेड जियोमेट्री की बात करते आ रहे हैं कि अगर एक पत्ता है, उसका पूरा डिजाइन है उसके अंदर, कि एक वेन है, उसकी छोटी छोटी वेन्स हैं, बहुत सुंदर उसका पिक्चर है। एक पत्ता, कोई भी पत्ता ले लें हम, तो उसकी जो सुंदरता है, उसकी सुंदरता उस प्रकृति के उस सूत्र में छुपी हुई है, जो ये कह रहे हैं कि जो कामनेस है, अंतिम अति शांत स्थिति, उस स्थिति में प्रकृति उस सुंदरता का सृजन कर पाती है। तो सेम ऐसे ही एक डिवोटी जब इन 5 डिस्क्रिमिनेटिव फोर्सेस जो उसकी सहायता करती हैं, तो वो गहरी शांति में जाने लगता है और वो गहरी शांति से उसके अंदर वो क्रिएटिविटी वो उत्पन्न होने लगती है और जो कंडीशनिंग है, जो पुरानी प्रवृत्तियां हैं, वो सब नष्ट होने लगती है। तो सबका अपना अपना रोल है इन 5 का, ये जो हमारी ये डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टीज हैं, फोर्सेस हैं, इनका 5 का अपना अपना रोल है। तो अब यहाँ पे उस दिन जो है धर्म परिवर्तन की बात आई थी, तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि धर्म परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि हम अधर्म से धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं ना, कि मतलब यहाँ पे वो परिवर्तन नहीं है जो हम कोई एक हिंदू से मुसलमान बना रहा है या मुसलमान से कोई क्रिश्चियन बना रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो परिवर्तन है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है कि जब हम इन 5 पावर्स को आराम से एसिमिलेट कर सके, मतलब हम उसको सहजता से जान सके, हमें कुछ अंदर से जो महसूस होता है हम उसको लिखने के बाद हम उसको अपने अंदर उसको पचाएं, एब्जॉर्ब करें। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं पावर ऑफ एसिमिलेशन, कि धीरे धीरे अच्छी आदतों में हम ढलते चले जाते हैं। जैसे जैसे हमारी जो क्रियाएं हैं, एक्शन, बार बार इन्होंने कर्म और हमारे विचारों को जोड़ रहे हैं कि हमारे थॉट्स एंड एक्शंस जो हमारे अंदर, हमारी मन और इंद्रियां जो एक तरफ की जो सेना खड़ी वो हमें बार बार पीछे खींचती है, हमें प्रवृत्तियों में लेके जाती है। तो जो पुरानी प्रवृत्तियां हैं वो धीरे धीरे एक एक उनका सैनिक कम होता चला जाता है और इधर उनका एक एक सैनिक बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि जो पावर ऑफ एसिमिलेशन है, जो कल 5 चीजें बताई थी उन्होंने, तो उसमें एक एसिमिलेशन की बात यहाँ पर उन्होंने कही है कि धीरे धीरे हम अपनी अच्छी आदतों में ढलते चले जाते हैं और इस प्रकार से जो कामनेस है, जो विवेक के गुण है, अच्छे बुरे के प्रति हमें सूक्ष्म ज्ञान आने लगता है। तो
और यहाँ पर उन्होंने एक शब्द भी लिखा है कि कॉमन सेंस, कि हमारे अंदर से वो ऑटोमेटिकली एक सेंस जो है वो एक सूक्ष्म स्तर पे वो जागृत होने लगती है। अब एक यहाँ पे उन्होंने एक डॉक्टर का नाम लिया है, एक रिसर्च बताई है कि विजुअलाइजेशन करना, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमने कई बार विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस भी की है और आने वाले समय में हम विजुअलाइजेशन की कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मैं उन साइंटिस्ट का जो नाम है, जो रिसर्च पेपर उन्होंने यहाँ पे बताया है, उन्होंने कहा है कि एक वो ये क्यों बताना चाह रहे हैं कि जो विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस है, या जब हम आंख बंद करके अपने आप को आत्मनिरीक्षण करते हैं तो उससे हमारे अंदर क्या परिवर्तन होता है, तो वो साइंटिफिक बेस भी यहाँ पर बताया है कि एक डॉक्टर एस रेपोपर्ट है, मैं आज उसका ये स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, जो हम नेट पे जाके देख सकते हैं कि उन्होंने 25 जो है इंडिविजुअल जो पर्सन्स हैं उनके ऊपर रिसर्च किया, और ये रिसर्च में पाया कि अगर हम मेडिटेट करते हैं और विजुअलाइज करते हैं कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं हेल्दी हो रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली हमारे उस कॉजल बॉडी की जो फोर्सेस हैं और हमारी एस्ट्रल बॉडी की जो फोर्सेस हैं और जो हमारी ये 5 डिस्क्रिमिनेटिव फोर्सेस हैं, ये हमारे भौतिक स्तर पर बदलाव लाती हैं। तो ये एक उन्होंने बताया है कि इन्होंने जो 5 इंडिविजुअल्स हैं उनकी प्रैक्टिस में उन्होंने कहा कि जब अगर कि कहीं पर फिजिकल इवन की जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं, बर्थ डिफेक्ट की बात की है जिसको हम आयुर्वेद में भी असाध्य मानते हैं और मॉडर्न में भी असाध्य मानते हैं कि जो जेनेटिक डिफेक्ट्स है वो ठीक नहीं होते, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ओवरकमिंग ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स एंड रिकवरिंग फ्रॉम द इनक्यूरेबल, जो ठीक नहीं हो सकती थी, डॉक्टर्स ने कहा कि तुम सारी जिंदगी ऐसे रहोगे, जो ठीक नहीं हो सकती, ऐसी इलनेसेस का भी परिवर्तन देखा गया है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया है। जो ये डॉक्टर हैं ये इन्होंने पेपर पब्लिश किए हैं और इन्होंने कहा है कि जब हम विजुअलाइज करते हैं तब तक विजुअलाइजेशन करें जब तक हम ठीक ना हो जाएं। तो इन्होंने कहा कि कई बार क्या होता है कि जो सीवियर एक्सीडेंट होते हैं, क्रिपलिंग एक्सीडेंट्स से जो डिफेक्ट्स आते हैं, वो भी डिफेक्ट यहाँ पर ठीक होते हुए बताए गए हैं। उन्होंने मेडिटेशन की पावर और विजुअलाइजेशन की पावर बताई है। ये डॉक्टर एस रेपिपर्ट हैं जिन्होंने ये साइंटिफिक पेपर और एक रिसर्च पेपर्स पुटअप किए हैं इससे रिलेटेड कि हम कैसे अपनी बीमारियों से, अपने डाउट से, अपने उन प्रवृत्तियों से बाहर आ सकते हैं अगर हम मेडिटेशन करते हैं, तो इनक्यूरेबल जो इलनेसेस हैं वो भी ठीक हो सकती हैं। तो ये पावर ऑफ इंट्यूटिव इमेजिनेशन की बात यहाँ पर बताई है। तो इसका मतलब ये हुआ ओवरऑल कि जो ये हमारे 5 डिस्क्रिमिनेटिव फोर्सेस हैं, हमारी जो कॉजल बॉडी की फोर्सेस हैं और जो हमारी एस्ट्रल बॉडी की फोर्सेस हैं, एक डिवोटी एक दिन की ध्यान साधना भी करता है, एक सांस भी अगर वो जागृत अवस्था में लेता है, जागृति में लेता है, तो ये फोर्सेस आपकी सहायता करने लगती हैं। ये यहाँ पे चौथे 5वें श्लोक का सार बताया है। अब उसके बाद अब कौन रह गए? महारथी भी आ गए, 5 पांडव भी आ गए, तो अब जो लॉर्ड कृष्णा हैं उनकी बात यहाँ पर बता रहे हैं। उसकी बात यहाँ पर ये बता रहे हैं कि पहले मैं उस बात को बताऊं, मतलब कि जो भगवत गीता है उसको सॉन्ग सेलेस्टियल बोला गया है ना, मतलब वो कह रहे हैं कि ना भगवान कृष्ण क्या चाहते थे, क्यों लिखा था ये उन्होंने, और क्यों अर्जुन को अपना जो शिष्य है वो क्यों बनाया था। क्योंकि जो परम चैतन्य तत्व है, मतलब जो लॉर्ड कृष्णा है, वो जानते थे कि जो मेरा ये जो संसार है जिसमें अलग अलग तरह के लोग हैं जो अज्ञानी हैं, वो अज्ञानी जो सोल ऑफ
इग्नोरेंट इन्होंने यहाँ पे लिखा है, जो अज्ञानी है, जो भटक रहे हैं, तो उनको इस भगवत गीता के माध्यम से जगाना, और जिससे कि सॉन्ग सेलेस्टियल, उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा गीत बन जाए, ऐसा एक एक श्लोक पढ़ते ही अंदर से एक जागृति आ जाए किसी के अंदर, कि जो एक अज्ञानी मनुष्य है वो ज्ञान के रास्ते पर, योग के रास्ते पर चल पड़े। तो यहाँ पर वो मतलब ये बता रहे हैं कि उनकी जो अंदर की इच्छा थी भगवान कृष्ण की, वो इच्छा यही थी कि और सब चीजें एक तरफ होकर भगवत गीता इस तरीके से लिखी जाए कि अगर कोई वो एक शब्द भी कोई सुनता है, कोई एक अज्ञानी मनुष्य जो इग्नोरेंट है वो भी सुनता है, तो उसके अंदर कानों में वो स्वर गूंजने लगे, वो अंदर का जो उसका जो रियल जो सोल है, जो किंग सोल है, वो जाग जाए। तो उस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो अपने ही आत्म तत्व को पहचानने लगे। तो अब लॉर्ड सेल्फ है, उसको एज ए उस हायर कॉन्शियसनेस का डिपिक्शन है, जो हम कृष्णा बोलते हैं, वो एक डिपिक्शन है। तो ब्रह्म का स्थान जो है, वो ब्रह्म मतलब कि कॉजल बॉडी, और जो हमारा आनंदमय कोश है, वहां पे उनका स्थान बताया। और उसके साथ जो ये हजारों हजारों नाड़ियां हैं, जो हमारी एस्ट्रल नर्व है, जो कंडक्शन ऑफ प्राण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्सेस हैं, और जो हमारी बॉडी की जो फोर्सेस हैं, ये सब जैसे ही कृष्णा कॉन्शियसनेस का हमें जागरूकता होती है, आभास होने लगता है कि मैं एक सोल हूँ और मेरा हायर सेल्फ, यानी कि मेरा कृष्ण कॉन्शियसनेस मेरे चारों तरफ है, मौजूद है, तो उससे जो ये हमारी जितनी भी नाड़ियां हैं वो ऑटोमेटिकली जागृत होने लगती हैं।